तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा वो खतरनाक मछली यहाँ पर पानी से उछलकर बाहर आ जाती है। जिन और वो बंदा यहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिन यहाँ पर अपनी तलवार को निकालते हुए एक ही स्लैश अटैक से उस मछली को मार देता है। तो उस मछली को मारने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिन के चारों ओर एक गोल्डन कलर का होरा निकल रहा होता है और तभी यहाँ पर सिस्टम ओपन हो जाता है और हमें यहाँ पर बताता है कि कांग्रेचुलेशन प्यूरिफिकेशन डीमन स्वॉर्डमैन से टायर 2 लेवल 2। तो जिन यहाँ पर ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर की आग चल रही होती है और वो मछली यहाँ पर पका रहे होते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर जिन से कहता है कि मछली अब पक चुकी है, जल्दी से आ जा। तो जिन यहाँ पर ये सुनने के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है और वो उस मछली को देखते हुए बोलता है कि ये मछली एकदम अच्छे से भुन चुकी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि हाँ। तो जिन यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है और जो इंसान है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं इस दुनिया के कैसे अंत होगा। और इस इंसान से भरी दुनिया में 3 पावरफुल सिटीज को हमें देखने को मिलता है, द फ्लाइंग ईगल एम्पायर, द एपोक्लिक्स एम्पायर और एलिमेंटल होली सिटी। तो जिन यहाँ पर उसकी ओर बोतल फेंकते हुए बोलता है कि अगर तू इस तरीके से कह रहा है तो यहाँ पे जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि इस दुनिया में तो बस पावरफुल बनने के बाद ही तुम आजाद हो सकते हो, वरना तो तुम किसी और के नियंत्रण में रहोगे। तो जिन यहाँ पर उससे पूछता है कि तेरे अंदाजे से फ्लाइंग ईगल एम्पायर कितने दिन तक और चल सकता है। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि जब मेरे पास पावर थी तब मैंने देखा था कि किनारों पर से बहुत ही ज्यादा तेज तेज लहरें उठ रही है और गिर रही है, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 3 मेजर्स पावर इस लहर का कैसे मुकाबला करेंगे। इसीलिए हम अंततः भटकने वाले युग में लौट जाएंगे जहाँ पर सिर्फ राक्षस ही राक्षस होंगे। तो जिन यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या कहा तूने, भटकता युग? एक ऐसा युग जहाँ पर कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार बन जाते हैं। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। तो वो बंदा यहाँ पर जिनसे बोलता है कि टूर ग्रुप कभी भी इस पेटॉन 1 में एंटर कर सकते हैं, तो हमें उसे छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। तो सीन शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पर डेड सिटी का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर की ट्रेन चल रही होती है और इसके अंदर वो टूर ग्रुप बैठे होते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रेन के अंदर का सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और बगल में ली बैठा होता है। तो वो बंदा यहाँ पर ली से बोलता है कि कल बहुत जल्दी पेटॉन 1 खुल गया और वो लोग आज हमें इतनी जल्दी क्यों घुसने दे रहे हैं। तो ली यहाँ पर बोलता है कि शायद रेत खाने वाले कीड़ों का झुंड जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हो। तो वो बंदा यहाँ पर ली से कहता है कि कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसका पैर टूट गया था। मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये कौन है, और जीलिंग इस बार भी आई है, तो तू फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहता है ना। तो ली यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस में दिखाई देता है और वो यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत पहले मैंने जीलिंग के ऊपर हमला किया था, इसलिए उसके भाई ने मेरा पैर तोड़ दिया था और उस बात को दबा दिया गया था, लेकिन ये आदमी फिर से उस बात को वापस बाहर लाने में तुला हुआ है। तो यहाँ पर एक लड़की उसकी बातें सुननी होती है, इसलिए वो यहाँ पर कहती है कि बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। तो हमें यहाँ पर उस लड़की को देखने को मिलता है जो कि और कोई नहीं जीलिंग होती है। वो यहाँ पर उन दोनों से कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। तो ली यहाँ पर अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैं पूरे सफर में इसके साथ ही रहूंगा और मैं उसे उस प्रतीक चिन्ह को ले जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर जिन को देखने को मिलता है जो कि मछली पकाते हुए उस बंदे से पूछता है कि आखिर ये टूर ग्रुप क्या होता है। तो वो बंदा यहाँ पर जिनसे बोलता है कि जितने भी यंग मास्टर है अपर डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आते हैं। तो जिन यहाँ पर कहता है कि मैं समझ गया। तो वो बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और जिनसे बोलता है कि अब यहाँ से निकलते हैं, घोस्टवुड वैली जाना है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दोनों यहाँ पर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर चलते हुए जिनसे बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्लाइसिंग ब्लेड मैंट्रेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो वो यहाँ पर ये कहते हुए उसकी और एक चीज को फेंकते हुए बोलता है कि ये लो, ये ब्लड शॉक बॉम्ब है और जब ये बॉम्ब फटेगा तो तुरंत ही ब्लड को हवा में छोड़ देगा और ये हवा में फैलते हुए तुरंत ही दुश्मन से चिपक जाएगा और उसके मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देगा। और तेरे पास जो सुपर आर्मर स्किल है उसके चलते तो आसानी से मूव कर सकता है और मौका देखते ही जल्दी से उस मॉन्स्टर लॉर्ड को मार दियो। और उस मैट्रेस के मरने के बाद उसमें से बहुत सारे लोहे के तार जैसे कीड़े निकलेंगे जिनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, और जब उसमें से वो कीड़े निकलेंगे तो उसे मुझे ही मारने दियो क्योंकि मैं अपने वेपन को एडवांस करना चाहता हूँ। तो जिन यहाँ पर कहता है कि तू एक मामूली इंसान होने के बावजूद तो उन वैम्पायर बैट को मारने चला गया था, तो क्या तू अपने वेपन को एडवांस करने के लिए गया था? क्या मॉन्स्टर को मारने के बाद वेपन बना सकते हैं? तो वो बंदा यहाँ पर अपने वेपन को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये कोई हथियार नहीं है, ये पहले मेरा गार्ड हुआ करता था, लेकिन मेरी वजह से इसकी जान चली गई और फिर मैंने उसे रिफाइन करके गोस्ट ब्लड स्पेयर बना दिया और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो अभी भी है प्रोफेशन होल्डर। तो जिन यहाँ पर कहता है कि ठीक है तुम उन्हें मार सकते हो, मैं सिर्फ उस मेंटल स्लॉट को ही मारूंगा।
और जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रहे होते हैं तभी अचानक ही मेंटर्स ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो जिन यहाँ पर उसके अटैक से डॉज करते हुए नहीं बच सकता था, इसीलिए उसने यहाँ पर अपने नदर फ्लेम घोस्ट स्टैचू को आगे कर दिया। तो उस मेंटर्स का अटैक यहाँ पर उस स्टैचू पे होता है और वो स्टैचू यहाँ पर उस अटैक को झेल लेता है। वो जिन यहाँ पर तेजी से उस मेंटर्स के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की। और ये कहते हुए जिन ने यहाँ पर उस मेंटर्स को बीच में से काट के रख दिया होता है। तो उस मेंटर्स को मारने के बाद जिनको यहाँ पे लग रहा होता है कि वो मेंटर्स यहाँ पे मर चुका है, इसलिए वो यहाँ पर अपने स्टैचू को देखने लगता है। तो उस मेंटर्स ने यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है कि उस स्टैचू पे एक कट लग जाता है। तो जिन यहाँ पर बोलता है कि सच में इतना पावरफुल अटैक, ये स्टैचू तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए बचा है। तभी अचानक वो बंदा यहाँ पर चिल्लाते हुए जिन से बोलता है कि जिन जल्दी से पीछे हट। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि उस मेंटर्स से वही आयरन ब्लेड वाले कीड़े निकलने लगते हैं। तो जिन यहाँ पर ये देखते ही जल्दी से यहाँ पर पीछे हट जाता है। तो वो बंदा यहाँ पर सामने आते हुए उस मेंटर्स पर एक आइस बुलेट से अटैक करता है, जिसके कारण वो मेंटर्स यहाँ पर पूरी तरीके से जम जाता है। तो वो यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि बुरा नहीं है, इसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी जिनकी नजर यहाँ पे दूसरी ओर जाती है, जहाँ से कि बहुत सारे मैट्रेस आ रहे होते हैं। तो इस सीजन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।